हेलो बच्चों, वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज हम लोग संख्यांकी स्टैटिक्स में माध्य मीन पढ़ेंगे, भाग 2। कल मैंने भाग 1 आप लोगों को बेसिक पढ़ा दिया था। ये भी बेसिक है लेकिन उसका भाग 2 है। हम आज पढ़ेंगे थर्ड मेथड, तीसरा विधि माध्य के पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशनल मेथड बनाने का नियम है। बनाने का नियम देखिए, प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु एक्स ज्ञात करने का सूत्र है एक्स बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। ये नंबर में है एक्स के विभिन्न मानों में से सबसे बीच वाला मान कल्पित माध्य यानी कि ए से प्रदर्शित करते हैं होता है। सिर्फ पॉइंट है, सभी वर्ग अंतरालों के लिए विचलन डी बराबर एक्स माइनस ए ज्ञात करते हैं। ये विचलन का सूत्र होता है डी बराबर एक्स माइनस ए। इस विधि में 2 विचलन होता है, ये प्रथम विचलन का सूत्र है। डी नंबर में वर्ग अमाप सी, वर्ग माप को सी से सूचित करते हैं, बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा ज्ञात करते हैं, जो कि सभी वर्ग अंतरालों के लिए समान होता है। इन नंबर में अब द्वितीय विचलन u होता है। u ज्ञात करने का सूत्र होता है u बराबर डी बाई सी। फिर f नंबर में फिर प्रत्येक वर्ग अंतरालों के लिए f गुना u तथा उनका योगफल सिग्मा fu ज्ञात करते हैं। जी पॉइंट होता है अंतिम चरण में माध्य का सूत्र ज्ञात करते हैं। किस तो माध्य का सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए मैंने मिस्टेक कर दिया हूँ, यहाँ पर समानांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा, इस तरह x बार से सूचित करते हैं a प्लस सिग्मा एफ यू घटा में सिग्मा एफ गुना सी। ये हम लोग का सूत्र है किसका, कल्पित माध्य विधि बनाने का, यानी कि स्टेप डेविएशनल मेथड बनाने का यही सूत्र है। बच्चों इसको कॉपी में नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है ये विधि तो कमेंट कीजिएगा। इस मेथड से मैं एक उदाहरण आप लोगों को बताऊंगा जो 14.1 को लगाने में आपको सहायता मिलेगी। तो उस उदाहरण से हम क्लियर कर लेते हैं कि ये विधि कैसे बनता है, और एक्सरसाइज 14 बनाएंगे तो आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि ये विधि कितना कार्यगर सिद्ध है। तो बच्चों ये उदाहरण है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पौधों की संख्या है, ये सवाल है। अब इसको हम चलिए लगाते हैं पद विचलन विधि से। तो चलिए बच्चों, ये सवाल से मैंने खाका तैयार कर लिया। जो जो पद विचलन विधि से के सूत्र में निकालना होता है वो सारे मैंने लिख लिया। CIF ये दिया हुआ है, और x वर्ग चिन्ह होता है, d विचलन पहला विचलन, u दूसरा विचलन, ये सूत्र भी इनका लिखा हूँ, और लास्ट में FU होता है। तो चलिए हम बारी बारी से इसको निकालते हैं। तो हमको वर्ग चिन्ह निकालना है इस बोगी के लिए। तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या होता है, उच्च सीमा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2। इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं हम लोग भाग दे देते हैं। तो जोड़ के भाग दे देते हैं तो ये क्या होगा, 1 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। फिर 5, 7, 9, 11 और 13 आ जाएगा। मैंने इस तरह कैसे लिख दिया, इन सब में क्या है 2 का अंतर है, इसमें क्या है 2 का अंतर है, इसमें क्या है 2 का अंतर है। तो 1 मैंने जोड़कर लिख दिया और 2 से भाग देकर उसके बाद से सब में 2 जोड़कर ऐड कर दिया। ठीक है, फिर चलो अब डी का मान निकालना है। तो डी के मान निकालने से पहले हमको ए का मान पता होना चाहिए। तो ए का मान वर्ग चिन्ह में बीचों बीच मान होता है। तो बीचों बीच मान क्या हुआ, इसमें बीचों बीच मान आपको कल्पित माध्य विधि में बीचों बीच मान बताया था। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 है। टोटल कितने हैं 7 है। तो ऊपर से 3 ये छोड़ दिए और नीचे से ये 3 छोड़ दिए, तो बीच वाला मान क्या हुआ 7। तो ए बराबर क्या हो गया हमारा 7 हो गया।
तो अब हमको क्या करना है, x माइनस ए, हर बोगी के लिए x का भिन्न भिन्न मान है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर बोगी से x का मान हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, हल करते हैं। देखिए ये x का मान है, यहाँ पर रख दिया, और ये a का मान है, माइनस कर दिया, तो एक में से -7 घटेगा तो क्या बचेगा, -6। उसी तरह यहाँ x के मान की जगह पर क्या रखें, माइनस, यहाँ 3 रख दिया, और a की जगह पर क्या रखें, -7 रख दिए, तो -3 में से -7 घटेगा तो क्या बचेगा, सॉरी -4 बचेगा। इसी तरह आप हल करेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, इसमें प्लस का 4 आएगा, और इसमें प्लस का 6 आएगा। चलिए अब सेकंड विचलन u का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो u का मान ज्ञात करने से पहले हम लोग देखिए ये d है, तो d के मान तो ये रहा, और c आपको पता नहीं है, तो c आपको पता नहीं है तो क्या करेंगे हम, वर्ग, ये है क्या है, वर्ग अमाप है, तो वर्ग अमाप क्या होता है, वर्ग अमाप को निकालने से पहले हम चलते हैं संचयी ब्रह्मार्था यानी क्लास इंटरवल में, सॉरी वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल में यानी कि क्लास इंटरवल है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अब इसमें ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है, इन दोनों में उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा एक सूत्र होता है, तो मैंने उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 2। हर वर्ग अंतराल के लिए वर्ग माप क्या होता है, समान होता है, मैंने सूत्र में लिख दिया है। तो फिर देखो इसमें से उच्च सीमा में से 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, यानी कि वर्ग माप हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर हम वर्ग माप को क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं। अब हम देखिए डी के मान में सी का मान तो ज्ञात हो गया यहाँ 2, तो अब क्या करते हैं डी के ये डी का मान है अलग अलग मूवी के लिए, तो डी के मान में हम क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, तो -6 में 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, -3। फिर देखो -4 में 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, -2। अब देखिए -2 में 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, -1। 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 0। +2 में 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1। इसमें भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 3 होगा। अब देखिए सेकंड विचलन का मान भी हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो चलिए अब हमको फाइनल क्या करना है, लास्टली एफ यू ज्ञात करना है। तो एफ यू क्या है, गुना में है, तो हम क्या करेंगे, एफ का मान ये रहा और यू का मान क्या रहा, ये रहा, तो इन दोनों का क्या करते हैं, गुना। इन सबको अब साइलेंटली मोड में छोड़ देते हैं, इन पर ध्यान नहीं देंगे। अब क्या करेंगे, 1 और -3 का गुना करेंगे, तो 1 और -3 का गुना करेंगे तो -3। फिर देखो 2 और -2 का गुना करेंगे तो -4। अब देखो फिर 1 और -1 का गुना करेंगे तो -1। फिर देखो 5 और 0 का गुना करेंगे तो 0। फिर देखो 6 और 1 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा ना। चलो अब देखो 2 और 2 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 3 और 3 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो हम देखो ये ब्रह्मांड, ये पहले ही सवाल में दे दिया है, घरों की संख्या क्या होता है, टोटल सिग्मा एफ का मान क्या दिया है, 20 दिया है। अब चलो हमको क्या ज्ञात करना है, सिग्मा एफ यू। अब सिग्मा एफ यू को इसको मान के जोड़ देते हैं, तो देखो जोड़ने कैसे जोड़ा जाता है, पहले माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, फिर प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, और प्लस में से माइनस को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जो मान आएगा वही क्या होगा, सिग्मा एफ यू का मान होगा। तो चलो हम लोग करके देख लेते हैं, -3 -4 -7 हो गया, 1 -1 तो -8 हो गया, तो -8 यहाँ पर हम लिख देते हैं, साइड में रख करिए। अब देखो प्लस, अब प्लस वाले को जोड़ देते हैं, 6 या 4 10 10 9 19, यानी कि 19 में से -8 घटेगा तो क्या बचेगा, आपको प्लस का 11 बचेगा। तो चलो यहाँ पर प्लस का 11 हो गया। अब हम क्या करते हैं, फाइनली सूत्र, माध्य सूत्र से, तो माध्य सूत्र हमारा क्या है बाबू, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ इंटू सी, यही ना है। चलो मान रख देता हूं। अब देखो ए का मान हमारा क्या है, ए का मान ये रहा। अगर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है खोजने में तो यहाँ पर भी ए का मान आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो ए का मान ये रहा, सॉरी 7 है, ये 7 हो गया प्लस। अब एफ यू, सिग्मा एफ यू का मान क्या है 11, सिग्मा एफ का मान क्या है 20। अब सी का मान क्या है, सी वर्ग मान 2 है। चलिए अब इसको हल कर लीजिए, हल कर लेने पर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये 2 दहा में 10, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ, जगह की कमी हो गई है। चलो ठीक है। अब देखो 7 और प्लस 11 बटा क्या बचा है 10, 2 तो भाग दे दिए, कट गया। अब चलो अब इसको एलसीएम ले लो, 10 हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 10
दो 70 हो गया, प्लस 11 हो गया। इसको हल करके देख ले। अब देखो 70 और 11 कितना हो गया? 81/10, यानी कि 81/10 में 10 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 8.1। यही तो हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये पद विचलन विधि से मैंने बना दिया आपको। अब इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है ये विधि तो कमेंट कीजिएगा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 14.1 का सवाल नंबर 2 लगाने जा रहा हूं। अब आप लोग आश्चर्य होंगे कि सवाल नंबर 1 क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो माध्य के 3 विधि बताया ना, और सवाल नंबर 1 को ही उदाहरण के तौर पर लेकर बताया है, तीनों मेथड से। अब हम केवल एक मेथड से बनाएंगे और आपको 2 मेथड घर में बनाना है अपने से। तो हम प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे इस सवाल को या लगाएंगे। प्रत्यक्ष विधि आसान विधि होती है, लेकिन आपको परीक्षा में जो कहेगा उसी विधि से आप लगाइएगा। चलिए, तो 2 नंबर सवाल है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये है दैनिक मजदूरी रुपयों में, ये रहा बंटन, और श्रमिकों की संख्या ये रहा ब्रह्मवर्त। ठीक है, तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो हम माध्य निकाल देंगे तो दैनिक मजदूरी ज्ञात हो जाएगी। ये माध्य निकालेंगे ना, माध्य, तो हमारे मजदूरों की दैनिक मजदूरों की क्या होगी? दैनिक मजदूरी ज्ञात हो जाएगी। तो हम चलिए इसको बनाकर दिखाते हैं आपको। तो चलिए बच्चों, मैंने खाका ये तैयार कर लिया। ये प्रत्यक्ष विधि का खाका है, और हम अब x वर्ग चिन्ह का मान निकालेंगे। x, तो वर्ग चिन्ह का मान कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, मैंने बहुत सारा बेसिक दे चुका हूँ आपको। तो ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, ये दोनों का जोड़कर तो क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो क्या रहता है हमारा x का मान रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 100 और 120 क्या हुआ आपका? 220, और 220 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 110। इसी तरह इस और 120 और 140 को जोड़ के और 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 130। इसी तरह 140 और 160 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 150। अब 160 और 180 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 170। फिर 180 और 200 को जोड़ के भाग देंगे तो क्या आएगा? 190। अब देखो एफ एक्स है ये, तो एफ गुना एक्स है, तो एफ का मान ये है और एक्स का मान ये है। इन दोनों के क्या करेंगे? गुना करेंगे। चलो, तो हम गुना कर लेते हैं। 12 गुना 110 करेंगे तो क्या आएगा? आएगा आपका 1320। चलो, फिर 14 गुना 130 करेंगे तो क्या आएगा? 1820। अब गुना करके देख लेना, इतना ही आएगा। 8 गुना 150 करेंगे तो क्या आएगा? 1200 आएगा। अच्छा, चलिए 6 गुना 170 करेंगे तो क्या आएगा? 1020 आएगा। अब 10 गुना 190 करेंगे तो क्या आएगा? 1900 आएगा। अब इन टोटल को एफएक्स सिग्मा एफएक्स के मान को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर आपका आएगा 7260। चलिए ठीक है, अब हम प्रत्यक्ष विधि के सूत्र से हल कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? सूत्र से तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र आपको याद होगा, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफएक्स बटा में सिग्मा एफ। तो हम चलिए मान रखते हैं, सिग्मा एफएक्स का मान क्या है? 7260, और सिग्मा एफ का मान क्या है? 50। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कट गया, तो बचेगा क्या? 726/5। अब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 145.20 ये रुपया। यही हमारा क्या हुआ? माध्य हुआ। यही मजदूरों की क्या हुआ? दैनिक मजदूरी हुई। तो हमारा फाइनली ये आंसर हमारा क्या हुआ? मिल गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर ये नहीं, अगर इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हमको कमेंट कीजिए, इसको फिर दोबारा समझाने की आपको कोशिश करूंगा।